हमारी डेली लाइफ कोई रील या शॉर्ट नहीं होती कि जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा दिखे। कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल सही होती है और वो होती है त्योहारों पे आने वाली तैयारी। अब चाहे वो परेशानी में करो, कैसे करो, वो तैयारी हम करते हैं क्योंकि उसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो किस तरह से मैं ये सारे काम करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, तो उनको बिल्कुल उसी तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ जैसा मैं कर रही होती हूँ। और ये मेरी डेली लाइफ का एक हिस्सा ही है। तो चलिए अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, वो शुरू करते हैं। ये है सारा सामान जो मैं पूजा का लेकर आई हूँ और इन्हें अलग अलग मैंने परात में रख दिया है। जैसे ये सारा पूजा का सामान है जिससे हवन सामग्री वगैरह बनेगी, और ये हो गया माता रानी के भोग का सामान। ये है जैसे नारियल और ध्वजा, वो सब हैं। ये हो गए फूड कलर्स, और इसमें है माता रानी का लहंगा, उनका श्रृंगार सारा, और जो भी मतलब चाहिए था नया वो सब मैं लेके आई हूँ। और इत्र मैं भूल रही थी लेकिन याद था, इत्र भी ले आई हूँ। तो ये माता रानी के लिए स्पेशल इत्र मैं लेकर आई हूँ। और ये है सब अलग अलग सुगंध की बढ़िया अच्छी खुशबू की अगरबत्तियाँ, जो कि जैसे जब घर में जलती हैं ना तो बिल्कुल समझ लो बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाता है। और अब मैं जो हूँ ना इन सारे सामान को रखूंगी कायदे से, यही पहली तैयारी होती है। बस अब बीच बीच में अगर याद आता है कि कोई सामान भूल गए हैं तो वो भी रख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पूजा का सामान होता है ना छोटा छोटा, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो अब इनको मैं रखती हूँ और सबसे पहले ना हवन सामग्री बनाती हूँ। नवरात्रों की तैयारी में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है हवन करने की तैयारी करना, यानी जो पूजा का सामान होता है उसकी तैयारी करना। और हवन मैं डेली भी करती हूँ और नवरात्रों में तो ज़रूर करती हूँ। तो जो डेली की जो मैं सामग्री बनाती हूँ डेली हवन करने के लिए, वो थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन जो मैं अब आपको बता रही हूँ इसको डेली हवन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं कैसे करती हूँ वो भी आपको बता दूँगी, मतलब हवन कैसे मैं करती हूँ। और नवरात्रों में हवन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने आसपास रहने वाले किसी पंडित जी से इस चीज़ को कंसल्ट करके कर लीजिए। तो सबसे पहले एक बिल्कुल सही हवन सामग्री बनाना मैं आपको बताती हूँ। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी जौ, ये ना हो तो गेहूं ले लीजिए, और 1 कटोरी के करीब है ये पिसी हुई शक्कर, मतलब शक्कर है या पिसा हुआ गुड़, सर्व औषधि शहद, और यह है इंद्र जौ, इलायची, कपूर, हवन सामग्री थोड़ी सी, गाय का देसी घी, गुग्गल लोबान, और ये हो गए पंचमेवा, काले तिल, और कपूर है ये, इसको पीस लेंगे। ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो सबसे पहले मार्केट में मिलने वाली एक अच्छे ब्रांड की हवन सामग्री 4 कप ले ली है, और इसमें 1 कप डालेंगे हम चावल और 1 कप डालेंगे जौ। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो आप डाल सकते हैं गेहूं, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गुड़ का पाउडर या शक्कर, जो भी मिल जाए, और इसमें कपूर और हरी इलायची को पीस के वो भी 1 कप ऐड कर दिया। इसके बाद काले तिल, वो भी 1 कप ऐड किए। बस ध्यान रखिए इसमें कोई भी कीड़े ना हो, बिल्कुल साफ हो। और गुग्गल को डाल दीजिए 1 कप इसमें, और जो इंद्रजौ आती है इसको भी हमने 1 कप ऐड कर दिया। और इसी तरीके से आती है सर्व औषधि। किसी किराना स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे आपको सर्व औषधि या औषधि के नाम से जो मिल जाती हैं औषधियाँ, उनको ऐड करिए, बीमारियाँ काफ़ी दूर रहती हैं। और इसमें जो है पंचमेवा डाल दी है, और इसी के साथ शहद और गाय का शुद्ध देसी घी ऐड कर देंगे। तो जो औषधि होती हैं अगर आप उन्हें इस हवन सामग्री में ऐड करते हैं, खासकर नवरात्रों के टाइम पे, तो इसके असर होते हैं। घर में आपको जो बीमारियां आने वाली होती हैं या हो रही होती हैं वो सब दूर होती हैं, ऐसी मान्यता है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया किस्म की हवन सामग्री हमारी रेडी हो जाएगी। और ये हवन सामग्री मैं इतनी बनाती हूँ कि 9 दिन में ये ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसे रोज़ की पूजा के लिए बनाना चाहते हैं तो 15-20 दिन के हिसाब से बनाइए। वैसे ये ख़राब नहीं होती है, मैं महीने भर तक के लिए भी बना के रखती हूँ। तो ये हो गई एक तैयारी। और जो दूसरी चीज़ है वो होती है चावलों को कलर करना। एक्चुअली जब हम कोई कलश स्थापना करते हैं या हम जो है अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, जौ का पात्र रखते हैं, तो उसके नीचे अष्टदल कमल बनाते हैं। वो भी बनाना मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसके लिए हम चावलों का यूज़
करते हैं। और अगर ये चावल रंगे हुए होते हैं तो देखने में सुंदर लगते हैं और एक बहुत ही बढ़िया सी जो है माता रानी की जो शोभा है वो आती है, मतलब वहाँ पे रखे हुए चीज़ों से। तो थोड़े से तो हमने चावल लिए बढ़िया मतलब क्वालिटी के, और कुछ फूड कलर लिए। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप लिक्विड या जैसे ड्राई कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। और बाद में इन चावलों को पक्षियों को, चिड़ियाओं को इनको खिला देते हैं। एक पॉलीथिन ली मैंने और इसमें ये चावल डालेंगे। चावल को ध्यान रखिएगा कि टूटे फूटे चावल बिल्कुल ना हो, और कुछ बिछा लीजिएगा अपने किचन प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो फूड कलर के लगने का डर रहता है। चावलों को पॉलीथिन में डाला और करीब 1 बड़ा चम्मच इसमें फूड कलर का डाल दिया। मतलब कम भी हो जाए ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा इस तरह से पन्नी को या पॉलीथिन को पकड़ा कि उसमें हवा रहे, और बस हल्के तरीके से हाथों से इस तरह से हिला दीजिए। और अगर आपको लगे कलर और डालना है इसमें, मतलब गहरे कलर के चाहिए, तो थोड़ा सा फूड कलर और ऐड कर दीजिए। और इस तरह से हिला के एक बहुत ही बढ़िया मतलब कलर्ड चावल रेडी हो जाते हैं। आप नहीं बना पाए तो मार्केट में भी आपको मिलते हैं। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ड्राई फूड कलर, तो उसको क्या करिए, चावलों में 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही पानी डाल दीजिए। और सेम प्रोसेस है, हिलाने के बाद बिल्कुल बढ़िया चावल कलर हो जाते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ कलर डार्क होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। हालांकि कलर से डालने से कोई भी चावलों में अंतर नहीं आता, कलर और अच्छा आता है। तो इस तरह से रंग बिरंगे चावल मैंने कलर कर लिए। नवरात्रों से पहले किचन और मंदिर दोनों की सफाई मैं करती हूँ, लेकिन दोनों ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ नियम का पालन होता है, यानी कुछ रूल से ये चलते हैं। तो इनकी जब मैं सफाई करती हूँ, खासकर मंदिर की, तो मेरा जो पूजा का रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक जगह को साफ करके अपने जो श्री विग्रह हैं और लड्डू गोपाल, राधा रानी, सबको वहाँ रख के स्थापना करके, मतलब ऐसे ही रख देती हूँ साफ सफाई करके, और वहाँ पर मैं अपनी पूजा करती हूँ। और जितने भी मेरे पास भगवान जी के श्री विग्रह थे उन सबको मैंने अभ्यंग पाउडर से साफ कर लिया है। मैं पीतांबरी वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। दही से मतलब, और या आप अभ्यंग पाउडर से इन्हें बहुत बढ़िया तरह से साफ कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी पूजा कर ली। अब जो ये मेरा पूजा का काम हो गया, तो अब मैं जब मंदिर की सफाई करूँगी ना, तो कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि काम पेंडिंग है। अदरवाइज हम काम की जल्दी में रहते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि पूजा करनी बाकी है। तो अपना काम मैंने कर लिया पूजा का, और अब मेरे पास टाइम है कि मैं मंदिर की सफाई कर सकूं। मंदिर स्टोन का बना हुआ है, मार्बल का है ये। तो इसको साफ करने के लिए मैं लिक्विड विम का यूज़ करती हूँ। एक नया साफ स्क्रबर का यूज़ करती हूँ। तो मतलब साफ सफाई की चीज़ों से ही मंदिर की साफ सफाई होती है। अब चाहे मंदिर कितना भी साफ करें, लेकिन देखिए कितनी गंदगी निकलती है, क्योंकि डेली हवन होता है, धूप बत्ती जलती हैं, और इसको थोड़ा सा जो इसका डिज़ाइन है उसके मुताबिक साफ करने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें इतनी सुंदर लगती हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम है। तो धीरे धीरे मंदिर बिल्कुल साफ हो गया और तसल्ली से मैंने क्लीन किया। और सुबह मैं नहा ली थी, पूजा मैंने कर ली थी। तो अब मंदिर के लिए मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, लेकिन फिर भी इसे साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर एक बार हम सारे भगवान जी को बाहर रख देते हैं, बाहर स्थापित कर देते हैं। मंदिर बिल्कुल चमक गया, पूजा मेरी हो गई है, और इस तरह से नवरात्रों का एक बहुत बढ़िया काम हो गया है। गंदगी बहुत ढेर सारी निकली, और उसके बाद जब मैंने मंदिर को सजाया ना, थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो नया मंदिर हो गया। तो साफ सफाई करने का एक बहुत ही जो फ़ायदा है ना बड़ा, वो ये है कि सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नई नई लगने लगती हैं। तो इस तरह से जब मंदिर साफ हो जाता है तो मुझे लगता है नवरात्रों की एक बहुत बड़ी तैयारी मैंने कर ली है। और मेरे पास माँ दुर्गा की एक बड़ी मूर्ति है, करीब 9 इंच के आसपास है वो, और जिसमें शेर पे माँ दुर्गा बैठी हुई हैं। लेकिन माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है स्वयं वो थोड़ी छोटी ही है, और तो उनको प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी सुगंध का यूज़ मैं करती हूँ। तो ढेर सारी अच्छी ऑर्गेनिक धूप बत्ती, अगरबत्ती मैं लेकर आती हूँ, और इसके साथ होता है माँ का श्रृंगार का सामान। तो माँ का जो श्रृंगार होता है तो वो पीताम्बरा माँ का भी होता है, क्योंकि वो मेरे मंदिर में पीताम्बरा माँ स्थापित हैं। तो मैं माँ पीताम्बरा को और माँ
माँ दुर्गा दोनों की स्थापना करती हूँ नवरात्रों में, और दोनों के लिए ही वस्त्र पोशाक में लेकर आती हूँ। सुंदर सुंदर से उनके लहंगे वगैरह रहते हैं। इसके अलावा मथुरा में माँ कात्यायनी का शक्तिपीठ भी है, तो मैं उनके लिए भी श्रृंगार का सामान लेकर आती हूँ। जैसे देखिए, मैं जो हूँ माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए एक साड़ी और श्रृंगार लाती हूँ। माँ पीताम्बरा के लिए भी एक साड़ी और श्रृंगार रहता है, और इसी तरीके से माँ कात्यायनी के लिए भी एक साड़ी और श्रृंगार का सामान रहता है। तो इस तरह से केवल पोशाक नहीं बल्कि श्रृंगार और साड़ी का मतलब साड़ी भी मैं लेकर आती हूँ तीनों देवी माँ के लिए। जो मंदिर में भगवान जी हैं उन सबके लिए मैं भोग मतलब बनाती हूँ, वो मैंने बना के रख दिए हैं, आपको बता भी दिया है। लेकिन डेली जो माता रानी को भोग लगेंगे वो अलग तरह के होते हैं, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा पंचमेवा और बहुत ज़रूरी है बताशे, चिनौरी और मिश्री, इनको मैं भर के रख लेती हूँ। और इसके साथ एक पात्र में मैं भर के रखती हूँ कुछ पैसे जो कि डेली चढ़ाए जाते हैं माता रानी पे। तो इस तरह से जो ये सूखे भोग हैं इनकी तैयारी मैं करके रखती हूँ 9 दिनों के लिए। बाकी आगे अभी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा पूजा में जो छोटी छोटी सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको मैं अपनी इस पुरानी मसालादानी में रखती हूँ। आप बहुत सालों से देखते आए हो। तो जैसे जब हम कलश की स्थापना करेंगे तब हमें हल्दी चाहिए, सुपारी चाहिए, या जब हम मतलब बहुत छोटी छोटी जिस चीज़ की भी स्थापना करते हैं तो उसमें हम थोड़ी चीज़ें डालते हैं, यूज़ करते हैं पूजा में, हवन में, वो सारी चीज़ें एक जगह मैं इस मसालादानी में रख लेती हूँ। और एक मेरे पास पात्र है जिसमें मैं शुद्ध देसी घी रखती हूँ, जो कि जहाँ से हमारे घर में दूध आता है मैं उन्हीं से बोल देती हूँ, वो बिल्कुल शुद्ध गाय का दूध मुझे देते हैं। तो इस तरह से जो एक छोटी सी जगह में बहुत सारी सामान रख लेती हूँ। और हाँ, इसमें एक सूती कलावा रखना मैं नहीं भूलती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। अब ये सारी चीज़ें देखो सेट कर दी हैं, सब हो गई है तैयारी, इतनी हो गई है। अब इस सामान को रखना है ऊपर, इतना मैंने सेट कर दिया। डेली पूजा में तो थोड़े से ही पीतल के बर्तन यूज़ होते हैं, कुछ उसमें चांदी के भी हैं। लेकिन जब नवरात्रे आते हैं या कोई त्यौहार होता है तो अलग से बर्तन निकल आते हैं। लेकिन पीतल के बर्तन हमेशा चमकते हुए नहीं रहते जब तक कि उन्हें आप मेटल पॉलिश से साफ़ ना करें। लेकिन ठाकुर जी के इन बर्तनों को मैं मेटल पॉलिश से साफ़ नहीं करती हूँ, तो इनके लिए पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ, या मैंने आपको दिखाया है कि विम का एक लिक्विड आता है उससे साफ़ कर लेती हूँ। और इन सबको मैंने चमका के रख लिया है। ये सारे वो बर्तन हैं जिनकी पूजा में ज़रूरत पड़ेगी। और ये जब चमक जाते हैं और जब हम इन्हें माँ के दरबार में रखते हैं ना, तो वो दरबार भी बहुत सुंदर लगता है। और हाँ, अभी मेरे जो चांदी के बर्तन हैं भगवान जी के, वो अभी चमकाने रह गए हैं। उनको रात में किसी टाइम जैसे मौका मिलेगा मैं चमका के रख दूंगी। और जो ये सारा सामान मैंने तैयार किया है ढेर सारा, ये सब अब जाएगा ऊपर मंदिर के पास, जहाँ पे बिल्कुल आराम से मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी तैयारी, काफ़ी सारी तैयारी जो है नवरात्रों में 2-3 दिन पहले हो जाती है। इसी वजह से मैं अपनी नवरात्रि को बहुत अपने मन से और एक भव्य तरीके से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग में बहुत अच्छे तरीके से मना लेती हूँ। अब ये हैं कुछ मेटल की प्लेट्स जो कि मैंने माता रानी के भोग के लिए मंगाई हैं। और ये 4 हैं, मतलब एक सेट में ये 2 आती हैं। ये बेसिकली कुछ उर्ली की तरह से हैं, तो इनके जो किनारे हैं वो थोड़े पतले से हैं। अब माता रानी के जो भोग होते हैं डेली वो अलग लगते हैं। आप लोगों ने पूछा था इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 9 दिन तक माता रानी के जो भोग होते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं। शानू से बोलती हूँ, वो मुझे लिस्ट बना के दे देता है। तो मार्कंडेय पुराण में इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा वर्णन है, तो वो वहीं से नोट करके मुझे देता है। और ये जो प्लेट्स हैं ये इसीलिए रहती हैं, मतलब कि इनमें डेली भोग लगेगा। जैसी भी प्लेट्स हों देखिए उसमें भोग लग जाता है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन भोग का डेली अलग तरह से लगना ज़रूरी होता है। तो ये लिस्ट मुझे शानू ने बना के दे दी थी। तो मैंने इसको एक बार वेरीफाई किया, चेक किया कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। इन सब चीज़ों के कुछ लिंक होते हैं तो वो अपने हिसाब से करके देता है, मतलब वो चेक करके देता है। तो ये हो गई रेडी। और इसके साथ साथ जितने दिनों तक नवरात्रि के व्रत चलेंगे उतने दिनों तक रात को हल्दी का दूध ज़रूर पीना चाहिए, तो उसे भी मैं लूँगी। तो ये जो पूरे दिन होते हैं इनमें भोग अलग लगते हैं। और जो मैं व्रत रखती हूँ, या करण, मैं और करण दोनों व्रत रखेंगे पूरे 9 दिन के, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ मतलब आलू वगैरह नहीं खाते हैं। बस जो हम माता रानी के लिए भोग बनाते हैं हम उसी को ग्रहण करते हैं। वो सब मैं आगे आपको बताऊँगी। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी तैयारी हो जाती है।
और ये है एक जौ का पात्र जिसमें कि बोई जाएंगी जौ, तो इनको कलर करके मैं रखूंगी। इसको येलो कलर से मैं कलर कर लेती हूँ और उसका रीज़न ये है कि बाद में मैं इसमें कुछ भी प्लांट लगाती हूँ तो सुंदर लगता है। और इस तरह से देखिए मेरी तैयारी हो गई। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कोई भी चीज़ केवल देखने में ही कि बहुत अच्छा जल्दी जल्दी हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है। और देखिए एक चीज़ है कि मेहनत का तो कोई भी विकल्प यानी ऑल्टरनेट नहीं होता है। तो इस तरह से मेहनत करके मैं सारे काम करने की कोशिश करती हूँ जितना संभव हो पाता है। ये नहीं कि अपने ऊपर एक अत्याचार करके ये सारे काम करने हैं। काम उतना करना चाहिए और वो ही करने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिले। तो इस तरह से मैं अपनी तैयारी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं 9 दिन तक माँ से प्रार्थना करूँगी, उनका आशीर्वाद मांगूंगी ना, तो उसकी मुझे अनुभूति अलग ही होती है। तो ये किस तरह से ये सारी चीज़ संभव हो पाती हैं, इसको मैं हमेशा आपके साथ छोटे छोटे वीडियो बना के, शॉर्ट्स बना के शेयर करती हूँ ताकि आप तक मेरी इन सारी चीज़ों की तैयारी पहुँच सके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।